हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न करें कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें भवन की ऊंचाई बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मीनार बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक मीनार है जिसका हम नाम दे दे रहे हैं ए डी। ये मीनार है और यहाँ पे क्या है, एक भवन है। ये क्या आपका एक भवन है जिसका हम नाम दे रहे हैं बी और ए सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो देखिए एक भवन के शिखर से, देखिए भवन के शिखर से यहाँ पे मीनार के पाद पर कितने अंश का कोण बना रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला दे रहे हैं और कह रहा है कि देखिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु, ये आपका भवन है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये भवन है और ये क्या आपका, और ये क्या आपका, ये मीनार है। अब मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु इस पे कितना अंश का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो भवन की ऊंचाई है यही हमें बताना है कि क्या होगा। और इसको अगर हम h मान ले, और ये तो हमें दिया गया है, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, ये दी गई है 50 मीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए कि क्या होगा। तो देखिए हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। तब इसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan लगाएंगे। तो क्या आपका ए, देखिए ए और ये बी और ये क्या आपका डी, ए बी डी में लगा रहे हैं tan। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, 60 अंश बराबर ए डी और बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो tan 60 अंश का मान वर्गमूल में 3 और बराबर में ए डी कितना है 50 मीटर और ये हो जाएगा आपका ए बी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा वर्गमूल में 3। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 बना ले रहे हैं। ए बी सी में हम क्या करते हैं, tan लगा रहे हैं। ये जो ए बी सी है इसमें tan लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बटा में ए बी। तो ये हो जाएगा बी सी और बटा में, तो tan 30 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में 3 और बी सी कितना आपका h है और ए बी को ऐसे रहने दे। अब हम क्या करते हैं, ए बी निकाल रहे हैं यहाँ से, ए बी का मान। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 और गुणे में h। इसको समीकरण 2 बना ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, ए बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे ए बी क्या है, वर्गमूल में 3 गुणे h और बराबर में 50 और बटा में वर्गमूल में 3। तो तिर्यक गुणा होगा इधर से। तो ये हो जाएगा h बराबर 50 बटा वर्गमूल में 3 और गुणे में वर्गमूल में 3। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 50 और बटा में वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको भाग देते हैं, देखिए 50 में 3 से भाग देते हैं तो कितनी क्या हो जाएगा आपका, 3 करें 3 तो 2 बचा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 36 18, तो ये हो गया 18, घटाएंगे तो फिर 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा h बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सही 2 बटा कितना 16। तो यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 3 सही 2 बटा 16 मीटर। तो इस प्रकार हल कर लेंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।